हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से झारखंड में ग्रुप डी पदों पर भर्ती से संबंधित आप सभी को संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट झारखंड में ग्रुप डी के पदों में चयनित होना चाहते हैं, सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। मैट्रिकुलेशन पास आउट सभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दी जाएगी, इसलिए लेक्चर में अंतिम रूप से सभी एस्पिरेंट बने रहें। आगे बढ़ने से पहले जो भी एस्पिरेंट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल मिलते रहें। लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीयता एवं अधिवास सेवा संवर्ग में निम्नांकित अनुरूप व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी जो भारत संघ का नागरिक हो। ठीक है, तो इस पॉइंट को ही ध्यान देने की आवश्यकता है एस्पिरेंट को। ठीक है, और नीचे मेंशन की गई है सच्चरित हो। ठीक है, तो जो भी एस्पिरेंट भारत के निवासी हैं, यहाँ पर झारखंड मेंशन नहीं की गई है, यानी ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल हैं। ठीक है, उम्र सीमा क्या मेंशन की गई है झारखंड राज्य अंतर्गत ग्रुप डी के पदों के लिए, उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। उम्र सीमा सेवा संवर्ग में भर्ती के लिए उम्र सीमा निम्न रूप से निर्धारित रहेगा। सामान्य पुरुष न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष। पुरुष पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1। कम से कम न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष। नीचे मेंशन की गई है महिला सामान्य अथवा पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। नीचे मेंशन की गई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला कैंडिडेट के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल, अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष। ठीक है, उम्र की गणना यद्यचना वर्ष के अगस्त माह की पहली तारीख के आधार पर की जाएगी। ठीक है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए झारखंड राज्य अंतर्गत इस वैकेंसी के तहत जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे उन सभी एस्पिरेंट के लिए अब मेंशन की गई है। केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक यानी 10वीं स्तर में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। कम से कम 10th क्लास पास आउट होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, और क्या मेंशन की गई है देखें एस्पिरेंट। नियम 9 में वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अतिरिक्त निम्नांकित पदों हेतु निम्न अनुभव एवं अन्य योग्यता होना भी अनिवार्य है। ठीक है, क्या क्या बताया गया है उसको ध्यानपूर्वक सुने। पुलिस मोटर मैकेनिक के लिए 3 वर्ष का कार्य अनुभव, राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण ये होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट इस पद के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। पुलिस मोटर मैकेनिक हेल्पर 3 वर्ष का कार्य अनुभव, राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण। नेक्स्ट, पुलिस प्लम्बर 3 वर्ष का कार्य अनुभव, राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड्स में ITI उत्तीर्ण। पुलिस पेंटर 3 वर्ष का कार्य अनुभव, राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड्स में ITI उत्तीर्ण। नेक्स्ट, पुलिस बढ़ई 3 वर्षों का कार्य अनुभव, दूसरा नंबर राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड्स में ITI उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी एस्पिरेंट इस पद के लिए एलिजिबल है। और क्या क्या पद है सभी पद को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ग्रुप डी के तहत आप सभी इसमें सेवा देंगे। ठीक है, पुलिस बिजली मिस्त्री 3 वर्षों का कार्य अनुभव, राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड्स में ITI उत्तीर्ण। ठीक है, नीचे और क्या मेंशन की गई है। शारीरिक मानदंड यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या इसमें है उसको भी देख लें एस्पिरेंट।
ठीक है। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य एवं कठिन कार्यों को करने की क्षमता के साथ निम्नांकित न्यूनतम शारीरिक मानदंड का होना अनिवार्य। सामान्य, पिछड़ा, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS। ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, सीना 79 सेंटीमीटर। महिला सभी कोटि के लिए ऊंचाई कम से कम 148 सेंटीमीटर और सीना का माप नहीं किया जाएगा। ठीक है। और क्या चीज़ें मेंशन की गई है, सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें हम डिस्कशन करेंगे ताकि अभ्यर्थियों को सभी चीज़ें जानकारी मिल सकें और एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो सकें। ठीक है। तो देखें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत ट्रेड्स पुलिस के कुल 17 प्रकार के ट्रेड पदों पर ही सीधी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, जिसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नियंत्रण में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची के द्वारा गठित पुलिस संसद के माध्यम से लिखित परीक्षा का आयोजन, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से व्यवहारिक परीक्षा का आयोजन, पुलिस संसद के माध्यम से चिकित्सा परीक्षा का आयोजन असैनिक शल्य मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा की जाएगी। ठीक है। यहाँ पर सभी डिटेल चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ देखें कि इससे आज सभी की नियुक्ति होगी। नियुक्ति प्रक्रिया के चरण, नियुक्ति प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होंगे: शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा, चिकित्सीय जांच परीक्षा। इस प्रकार से एस्पिरेंट की एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी झारखंड सरकार में। इसके बाद फाइनली एस्पिरेंट इसमें ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा है तो मानदंड क्या मेंशन की गई है। पुरुषों के लिए 7 मिनट में 1 मील यानी 1600 मीटर की दौड़, महिलाओं के लिए 10 मिनट में 1 मील 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करना है। ठीक है। तभी एस्पिरेंट शारीरिक दक्षता को पास आउट कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर लिखित परीक्षा से संबंधित जानकारी मेंशन की गई है। अब ध्यान दें यहाँ पर एस्पिरेंट पुलिस रसोइया के लिए, ठीक है, स्वादिष्ट भोजन बनाना 100 लोगों के लिए। ठीक है। यहाँ पर डिटेल फॉर्म में सभी चीज़ें दी गई है, आप सभी देखें। प्राप्तांक इसमें 60 नंबर है। ठीक है। और 2 पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन की गई है, इसमें 20 नंबर और इसमें 20 नंबर, यानी 100 नंबर का इसमें भी आप सभी का एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। ठीक है। पुलिस जलवाहक के लिए भी यहाँ पर 60 नंबर बताया गया है। पुलिस जलवाहक के लिए यहाँ पर पद है, भोजन बनाने की तैयारी अथवा ज्ञान, 60 नंबर प्राप्तांक है। नीचे 20-20 40 यानी 100 नंबर का आप सभी की ये भी एग्जामिनेशन होंगी। ठीक है। तो डिटेल फॉर्म में देख लें एस्पिरेंट, यहाँ पर सभी चीज़ें मेंशन हैं। पुलिस धोबी के लिए पद है। और क्या पद मेंशन की गई है देखें, पुलिस नाई पुरुष, ठीक है, यहाँ पर अथवा हेयर ड्रेसर महिला, दोनों ही मेंशन की गई है। ठीक है। और क्या चीज़ें हैं उनको देखें, पुलिस माली, ठीक है। तो एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत निश्चित रूप से अपीयर हो। ठीक है। आप सभी की उम्र सीमा कम से कम 18 साल होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता कम से कम मैट्रिक पास आउट होना चाहिए। ठीक है। इसमें 3 प्रकार के नीचे पद जो मेंशन की गई है, मुख्य रूप से उस 3 प्रकार के पदों को आप सभी को जानने की आवश्यकता है। ठीक है। क्या है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक उसको भी सुने और जानने का प्रयास करें। तो एस्पिरेंट लगे रहें, तैयारी करते रहें। इसमें आप सभी के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। ठीक है। तैयारी करते रहें ताकि एस्पिरेंट वंचित ना हो और इसमें अपीयर होते हुए एस्पिरेंट सिलेक्शन ले सकें। उस प्रकार से आप सभी को तैयारी करने की आवश्यकता है ताकि एस्पिरेंट वंचित ना हो। नीचे आप सभी के लिए, ठीक है, पूरा डिटेल फॉर्म में वैकेंसीज को मेंशन की गई है।
तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है एस्पिरेंट को, ठीक है। डायरेक्ट एस्पिरेंट अपीयर हूँ, यहाँ पर कैटेगरी वाइज सभी चीज़ें मेंशन की गई है। कैटेगरी वाइज आप सभी को देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मुख्य रूप से 3 प्रकार के जो पद हैं उसको आप देख लें। एस्पिरेंट यहाँ पर मेंशन की गई है 3 प्रकार के पद। चतुर्वर्गीय ट्रेड, इसमें वेतनमान मेंशन की गई है 5,200 से लेकर 20,200 तक, ठीक है। वेतनमान लेवल 1 के तहत इसमें दी जाएगी। अधिकृत बल 3665। नेक्स्ट मेंशन की गई है पुलिस ट्रेड, इसमें पे लेवल या वेतनमान लेवल 3 के आधार पर एस्पिरेंट को सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इसमें भी 5,200 से लेकर 20,200 होंगे, लेकिन ग्रेड पे 2,000 हैं और ऊपर वाले यहाँ पर देखिए लेवल 1 में ग्रेड पे 1,800 रुपया हैं, ठीक है। इसमें देखिए 50% सीधी नियुक्ति एवं 50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से टोटल यहाँ पर वैकेंसीज मेंशन की गई है 3665। यहाँ देखें हवलदार ट्रेड, वेतनमान मेंशन की गई है लेवल 4 के आधार पर यहाँ पर वेतनमान दी जाएंगी। और देखें यहाँ 5,200 से लेकर 20,200 है, ग्रेड पे 2,400 रुपया यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ देखिए क्या मेंशन की गई है, संवर्गीय पदोन्नति का पद, इसमें डायरेक्ट एस्पिरेंट प्रमोशन होके जाएंगे, इसमें कोई सीधी नियुक्ति नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 916 हैं। इस प्रकार से आप सभी की ये गजट जारी हुई है वर्तमान समय पर। इसके अनुरूप आप सभी को बहुत जल्द झारखंड सरकार के माध्यम से वैकेंसीज देखने को मिलेगी, इसलिए एस्पिरेंट इस चैनल के साथ बने रहें। जैसे ही नोटिफिकेशन को जारी की जाती है आयोग के माध्यम से, आप सभी को तुरंत इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दी जाएगी, इसलिए सभी एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े रहें। अभी वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का स्टडी मटेरियल, नोटिफिकेशन एवं विभिन्न प्रकार के अपडेट समय अनुसार आप सभी को उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।